नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यानी कि 30 नवंबर तक मंथली होगी। इसमें सबसे पहले इसमें हम हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस लव रिलेशन से रिलेटेड आएंगे मैं बीच में बताती चलूँगी। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो इस महीने की एनर्जी है वो क्या रहेगी, आप किस चीज़ को लेकर फोकस करने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। टॉरस राशि के जो लोग हैं उनकी नवंबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, उनका फोकस किस चीज़ पर रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका स्टेबिलिटी पर फोकस रहने वाला है, मतलब कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपकी इस महीने में आने वाली है तो आप उस पर फोकस करेंगे। कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़, गुड स्टेबिलिटी या तो हो सकता है कि रिश्ते से रिलेटेड आएगी या फिर पैसे से रिलेटेड आ सकती है, जॉब बिजनेस करियर से आ सकती है। उन चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिलेगा, जिसको लेकर आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। बिल्कुल महसूस करेंगे कि आपको आपका जो समय है बहुत अच्छा जा रहा है। काफ़ी खुशियाँ महसूस करने वाले हैं। जो चीज़ें अब तक आपको खुश नहीं कर पाई थी, जिसके लिए आप लंबे समय से परेशानी में थे, तो वो चीज़ आपकी फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है। वो जो एनर्जी है बता रही है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। स्टेबिलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा। तो देख लेते हैं कि जो रिसेंट पास्ट है आपका वो कैसा रहा है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ टॉरस राशि वालों के लिए जो उनका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे को लेकर आप ने महसूस किया है, मतलब आपने वर्क किया है कि जितना आप मेहनत करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। और वहाँ कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलती नज़र भी आ रही है। शायद आपको इसमें काफ़ी खुशियाँ मिली हैं। जितनी मेहनत की है उतना ही आपको उसमें पास्ट में जो है फल मिला है। जो रिसेंट पास्ट आपका गया है इसको हम हफ्ते से 10 दिन तक का ले सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके 8 ऑफ पेंटिकल्स को, कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। रिसेंट पास्ट जो आपका बीता है तो उसकी एनर्जीज चेक करते हैं। द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। जी, जो टॉरस, जो आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ें आपकी चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, जो आपके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो वहाँ पर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते नज़र आए हैं। मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, हीलिंग मेडिटेशन की है, यूनिवर्स पर थोड़ा सा विश्वास भरोसा दिखाया, स्पेस लिया अपने आप को। और वहाँ कहीं ना कहीं जितनी एनर्जी, जितना एफर्ट, जितना मेहनत आपने की है वो चीज़ें रंग लाई हैं। जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, न्याय मिलता दिखाई दे रहा है कि अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो वहाँ यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय किया है, या एक दूसरे से आपने माफ़ी मांगी है, या तो आपने सामने वाले को माफ़ कर दिया है, या सामने वाला अगर आपको माफ़ करना नहीं चाहता तो दिल से आपने उनको माफ़ किया है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी, जो लंबे समय से जो इंतज़ार चल रहा है, जो वेटिंग पीरियड चल रहा था कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब रिश्ता जो बिगड़ चुका है या फिर
पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत आपके पास नहीं आ रही है, जिसके लिए आप लंबे समय से वेटिंग पीरियड में थे, बेचैनी में है या फिर अब भी है, बेचैनी में है, बेकरारी में है कि कब सही समय आएगा, कब आपको वो जो आप सब कुछ गंवा चुके हैं, वो चाहे जॉब, बिजनेस, करियर भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो जो वो वेटिंग पीरियड है वो कहीं ना कहीं वहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद उसमें आपको जस्टिस मिला है, न्याय मिला है, सब कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है जैसा आपने कर्म किया था, और वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिली है। जो लंबे समय से आप जूझ रहे थे, दुविधा परेशानी में थे, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी, वहाँ ये जो है आपका जॉब, बिजनेस, करियर कह सकते हैं या फिर लव लाइफ कह सकते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आप स्टेबल हुए हैं। आपने महसूस किया कि आपकी मेहनत रंग लाई, आपको खुशी हुई, कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको मिली है। वो जो लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था या अब भी आप कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल चुकी है या फिर बहुत जल्दी मिलने वाली है। देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ टॉरस के लिए जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है उसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पर आप दुविधा में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, जो चीज़ें आपके लिए कुछ काम ही नहीं कर रही हैं। ओवर थिंकिंग हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा सोचना या फिर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को नहीं बहने देना, या फिर उन चीज़ों को दिल से चिपकाए रखना जो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही हैं, जिसका आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन चीज़ों को लेकर आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती है, या मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल वाली हो सकती है। उन चीज़ों को लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस में रह सकते हैं। जब तक उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, उन चीज़ों को जो आप दिल से लगा कर बैठे रहेंगे जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो आप परेशानी में रह सकते हैं। प्रेजेंट एनर्जी बता रही कि उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं आपको कि थोड़ा सा सबसे पहले जिन चीज़ों के लिए आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, संयम में रहिए। भले ही ये एनर्जी बच्चे वाली हो सकती है, न्यू हो सकती है, लेकिन अगर आप कड़वा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, तो सामने वाले को दुख तकलीफ होगा। और आप अपने सबसे पहले रिश्ते नातों को छोड़कर अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, यानी कि खुद के लिए काम कीजिए। खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़िए। जो आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, थोड़ा सा दूसरों के साथ प्यार से, प्रेम से, मीठी वाणी में बातें कीजिए। और अगर आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, अपने लुक्स, ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, और इस चीज़ के लिए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है। आपको पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी दुख तकलीफ हुआ है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। या फिर अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो खुद ही जो बहुत दिनों से रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ आप महसूस कर रहे थे, ओवर एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, वहाँ पर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से अगर आप बाहर निकलेंगे तो तभी
आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो अच्छी जा सकती है। अदरवाइज आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में आपका जो प्रेजेंट है वो रह सकता है। देख लेते हैं जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो आपका कैसा रहेगा। महीने के एंड में आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, यानी कि जो नवंबर महीने में है उसका जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, अपने लाइफ में हो सकता है कि जो फ्यूचर है उसमें आप इमोशनल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर प्यार से रिलेटेड बात करते हैं तो अपना प्यार को, अपने इमोशंस को शायद आप शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करेंगे। और अगर जॉब बिजनेस, अगर प्यार की बातें ना भी की जाए, जॉब बिजनेस करियर की बातें की जाएं, तो अगर आप एक दूसरे की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाएंगे, मतलब जॉब बिजनेस के लिए या किसी काम धंधे के लिए, तो वो आपके इमोशन समझेंगे और आपका जो फ्यूचर है ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। धीरे धीरे होगा लेकिन कामयाब होगा, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं, जो आपका काम करने का तरीका है, वो सामने वाले को बहुत पसंद आता है। वो भी आपके काम करने के तरीकों को पसंद करते हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर नहीं करते। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड द चैरियट। तो जो आपका फ्यूचर है वो बता रहा है कि अगर आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहेंगे, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, बांटेंगे, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए आपको दुख हो या आपके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो। तो अगर आप उसमें क्लैरिटी लाएंगे तो और रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे कि ये इस हिम्मत के साथ, करेज और साहस के साथ कि आपको हारना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। तो काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है। और जो चीज़ें दुविधा में, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से दुविधा में थे, परेशानी में थे, तो वो खुशखबरी आ सकती है। वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। जो लंबे समय से जिसके लिए आप महसूस कर रहे थे कि इस जॉब बिजनेस करियर को आपको छोड़ना चाहिए या फिर प्यार को छोड़ना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, साहस के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एक दूसरे को बिना एक्सप्रेस किए ही एक दूसरे को के इमोशंस को आप समझेंगे और आपका फ्यूचर काफ़ी खुशियों से भरा होगा। नेम, फेम, सक्सेस, ब्यूटी, जॉब, पैसा, करियर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देख लेते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जिन चीज़ों में आपको नेगेटिविटी मिली थी, जिस चीज़ की वजह से आपका दिल दुखा है, पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। जब आप रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को आराम देंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, अगर एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे, जो ये इमेच्योर एनर्जी है, ये एक नई एनर्जी है, अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आप जो है ये रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छा जा सकता है, या फिर जॉब बिजनेस करियर में आप काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड भी बहुत आए हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती आपको नज़र आ रही है। जिस जॉब एडवेंचर के लिए, जिस जॉब बिजनेस करियर के लिए या जिस चीज़ के लिए भी आप काफ़ी परेशान थे, दुविधा में थे, दिल दुख रहा था, आपका काम बन नहीं रहा था, परेशानी आ रही थी, तो वहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट होती नज़र आ रही है।
आपको खुशियाँ मिलती नज़र आ रही हैं। जो स्टेबिलिटी जो लंबे समय से नहीं मिल रही थी, वहाँ आपको फ्रूटफुल चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, यानी कि हो सकती हैं या आ रही है। अगर आप मेहनत करेंगे, एनर्जी एफर्ट लगाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। तो आगे बढ़ते रहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना है, आराम करना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।